वेलकम बैक। बात हो रही थी इस वक्त क्या कोई नया सियासी इत्तेहाद बन रहा है। मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन जो इस तरह की बातें हो रही हैं ये पीटीआई के जो लोग हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम एक पेज पे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी क्या पीटीएम इत्तेहाद का हिस्सा हो सकेगी या नहीं, चूँकि इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया शाहिद हाकान अब्बासी साहब की तरफ से भी और मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से भी। दोनों तरफ से प्रेशर बिल्ड हो रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माफ़ी मांगेगी, सवाल ये पैदा होता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे चूँकि हमें शोकास किस बुनियाद पे दिया गया। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माइज़ा हमीद साहिबा ने। आप सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून की एमएनए हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखती हैं, क्या पीटीएम इत्तेहाद जो है वो दोबारा फ़ाल हो सकेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी आपके साथ बैठेंगे या ये जो रंजिशें हैं इसी तरह चलती रहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बात ये है कि जी हमने तो जो हमारी पहले दिन से स्टांस है कि हमने उनसे पूछा था कि जो बाप पार्टी से नोट जो इन्होंने वोट लिए थे वो क्यों लिए थे, वो यही मौक़िफ़ था हमारा पीटीएम का कि हमने किसी किस्म का जो है इस तरह का काम नहीं करना। तो इसकी वही है कि हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। और बाकी जो है फैसला जो है वो आपको पता है कि जो पीटीएम का इजलास आने वाला है जी। उसमें फाइनल जो है फाइनल फैसले होंगे। लेकिन बहरहाल अभी तक पार्टी में यही स्टैंड है कि हमें पीपल्स पार्टी से चाहिए रीजन कि ये क्यों जो है इस तरह का इन्होंने काम किया और फिर ऑपोजिशन लीडर बनाया। क्योंकि हमारा तो सारा मौक़िफ़ जो है वोट को इज्जत दो का वो जो है वो खट्टा पड़ जाता है इस तरह के मामलात से। तो ठीक मैं है। ये समझती हूँ कि ये जो चीज़ है ये इस मौक़िफ़ पे अभी भी हम खड़े हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इतनी बिखरी हुई अपोजिशन को शहबाज शरीफ इकट्ठा नहीं कर सकते। वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है। किस तरह देखती हैं फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट को? देखिए शहबाज शरीफ साहब तो फवाद चौधरी साहब तो पिछले दिनों ये भी कह रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा का और नवाज शरीफ साहब का जो फलस्तीन में होने वाली जुल्म और ज्यादती है उसके खिलाफ जो है वो ट्वीट भी नहीं आया या बयान भी नहीं आया। तो वो तो मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब को वो लाइलम रहते हैं, आजकल ज्यादा मिनिस्ट्री में गुम रहते हैं। जी। बात ये है कि जो उन्होंने कहा फवाद चौधरी साहब को उनको अपनी फिक्र करनी चाहिए अपनी पार्टी की, कि ये ना हो कि अपनी पार्टी उनकी बिखर जाए। आहिस्ता आहिस्ता वो गूंद लगा के या अलसी लगा के उसको जो है चिपकाने की कोशिश करते हैं, और वो उनकी कोशिश आपने देखी होगी जिस तरह उन्होंने वहाँ एमपीएस को राजी करने की कोशिश की जी और बिल्कुल। कर रहे थे। तो ठीक है। बात ये है कि अपोजिशन बिखरी नहीं हुई, अपोजिशन जो है अवाम की तर्जमानी करने के लिए अवाम के इश्यूज के ऊपर, महंगाई पे, लाकानूनियत पे, चीनी माफिया पे, आटा माफिया पे, दवाई माफिया पे, रिंग रोड का जो इशू है और जो अब जो बजट जो आने वाला है, जो अवाम दुश्मन बजट आने वाला है, उस पर अपोजिशन इकट्ठी खड़ी है और इनको बहुत टफ ठीक टाइम है। देने अच्छा वाली माइजा, है। किस तरह देखती हैं पंजाब की अगर हम बात करें तो बड़ा प्रेशर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और वसीम अकरम प्लस जो वज़ीर आज़म के हैं उस्मान बुज़दार। आपको लगता है कि तरीन ग्रुप जो है वो प्रेशर बिल्ड कर सके? और आपकी तरफ से भी अगर थोड़ा सा अगर आपने पॉलिटिकली अपनी पावर का शो की, तो पंजाब में कोई डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही है? पंजाब असम्बली जाती हुई नज़र आ रही है आपको? देखिए एक तो बात ये है कि अभी जो आपने अपोजिशन लीडर की शहबाज शरीफ साहब की बात की कि उनसे इत्तेहाद ये किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं होने वाला। बात ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपनी कारकर्दगी और डेडलाइंस और काम की वजह से लोन है कि ठीक। वो जो काम की ठान लेते हैं वो उसको पूरा करते हैं। तो ये इसी वजह से उन्होंने उनको जो है हुकूमत बहुत बड़ा थ्रेट समझती है और ये शहबाज शरीफ साहब ही कर सकते हैं। और उन्होंने किया कि वो नायब की कस्टडी में रहते हुए उन्होंने पार्टी को इकट्ठा रखा और मरीम नवाज साहिबा ने पार्टी को इकट्ठा ठीक। रखा। बहुत और शुक्रिया। कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जी। और अभी भी जो कोई एक बंदा नहीं है जो पार्टी से अलहदा होना चाहे। हालांकि जो हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ अभी तक जो हैं वो जारी हैं।
ठीक, दूसरा जो बहुत आपने शुक्रिया सवाल पूछा, जी, बहुत शुक्रिया माज़ा हमीद, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, आप मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी। राव साहब किस तरह देखते हैं? माज़ा भी ये कह रही हैं कि वो उन्होंने तो जेल में रहते हुए पार्टी को मुनज़्ज़म रखा, कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा हमारे अंदर, और हम बड़ी अच्छी सियासत करेंगे और पीडीएम को बहाल से करेंगे। जेल में रहते हुए पार्टी को मुनज़्ज़म रखने की बजाय उन्होंने मनसूबा साजों से राब्ता रखने की बड़ी कोशिश की है। ठीक, हमदा शहबाज साहब भी इसमें शामिल हैं। सही। मनसूबा उन्हीं साज कौन? मनसूबा साजों, ये किसकी बात कर रहे हैं आप? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाने वाले लोग हैं, जो अच्छा, माजी तो में हुकूमत गिराने और बनाने का काम तो करते ये तो हैं। अवाम देते हैं वोट, कौन लेके आते हैं राव साहब? आवाम तो वोट देती है, फैसला वोटों की गिनती का ये लोग करते हैं। अच्छा, ये आप आरोस की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। बात ये है कि चलें। मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा सा मुझे आगे चलने दें। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से राब्ते किए तो उसका इल्म मियां नवाज शरीफ साहब को भी था। सही। और उस राब्तों का ये नतीजा निकला है कि हमारे वजीर आजम साहब बैरून मुल्क के दौरे पर थे। अच्छा, अपने हम मनसब से मुलाकात करते हुए भी वो पहलू तही का मुजाहरा कर रहे थे। वजह यह थी कि शहबाज ने कल परवास कर जाना है। अच्छा, उसका नतीजा ये निकलता है कि अगले रोज आपको एक मामूली सा वो इदारा जो कि खुद आपने अपने हाथों से बनाया हो, लेकिन आज वो किसी और के हाथ में, वो सही। आपको रोक कर एक छोटे से कागज के ऊपर आपको ठहरा देता। अभी तोहरी अदालत का मामला भी चला, हाई कोर्ट का एक ब्रेक मैंने सुनी है। ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि अब शहबाज शरीफ साहब को तो क्या एक मामूली सी चिड़िया को भी नहीं रोक सकते जाने से। ठीक है। माहौल बदल चुका है। तहरीक इंसाफ अक्टूबर 2019 में सही। अपने उन हम नवाओं से बिछड़ चुकी है। अब राब्ते की बड़ी कोशिशें हुई है, ठीक है। लेकिन अब जो है माहौल तब्दीली की तरफ है। शहबाज शरीफ जहां फेवरेट है, सही। वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फेवरेट है। 249 का जो इलेक्शन है वो इसका वाजिया सबूत है। ठीक। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब ने आज जो कल शाया दिया, सही। उस शाये में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साबिक एमएनए हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब भी मौजूद थे। सही। हम कैसे कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब नहीं आए। लेकिन जहां तक ये माफी का मामला है, ये अल्फाज जो है मरियम नवाज के जरिए खाकान अब्बासी से कहलवाए गए। ठीक है, इस पे मजीद बात कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है आफ्ताब जहांगीर साहब ने। आप एमएनए हैं और सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आफ्ताब जहांगीर साहब किस तरह देखते हैं, चूँकि फौरी तौर पे वज़ीर आज़म ने हिदायत दी हैं वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को कि आप कराची जाएँ, सिंध का दौरा करें और सिंध में लाकानूनियत जो है वो इस वक्त अरूज पे है और इसको कंट्रोल करें। किस तरह देखते हैं इस डेवलपमेंट को? भाई सब जो सूरत हाल सिंध की है ना, पहली बात तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौके पर मौजूद पर मुझे बात करने का मौका दिया जी। लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है कि इस वक्त कोई आदमी भी महफूज नहीं है। ठीक। मैं इवन ये कि मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक मुंतखब नुमाइंदा हूँ, लेकिन मुझे भी ये खौफ होता है कि यार मैं अगर लेट निकलूंगा या किसी ऐसी जगह से गुजरूंगा तो मेरे साथ कोई वाक़या ना पेश आ जाए। लेकिन ये पूरे सिंध के अंदर जो सूरत हाल है, डाकू राज है। अभी मैं एक जगह क्लिप देख रहा था एक चैनल के ऊपर कि जिसके अंदर डाकू जो है टैंकों के ऊपर नाच रहा है। ठीक। अब मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में कहीं हुकूमत नाम की कोई चीज़ है? और मैं तो इतना बड़ा दाई हूँ, मैं हर मौके पर हर जगह पार्लियामेंट के अंदर भी हर जगह बोलता हूँ कि खुदा के लिए इस 18वीं तरमीम को रिविजिट करो, इसमें से जो कमजोरियाँ हैं उनको दूर की जाए। क्योंकि देखें वफाद बिल्कुल अभी वफाद में शेख रशीद साहब को भेज तो दिया है, वो करेंगे क्या? वो आके यही होगा कि आईजी से मिलेंगे, गवर्नर से मिलेंगे, कुछ है, लेकिन अमली तौर पर तो कुछ कर ही नहीं सकते। 18वीं तरमीम के बाद अख्तियारात सारे सूबे के पास है और सूबा जो है वो वजीर आला साहब के वजीर दाखिला भी है, तो वो कोई मतलब बात ही समझ में नहीं आती। ठीक है, लेकिन इस पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे भी पॉइंट स्कोरिंग है। बहुत सारे इश्यूज पे वफाक जो है वो सिंध पे मलबा डाल देता है 18वीं तरमीम के बाद, और सिंध ये कहता है कि हमारे पास तो फंड्स नहीं है चूँकि वफाक ने हमें फंड्स देने। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पीडीएम इत्तेहाद जो है वो दोबारा फ़ाल होने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी साथ मिलाने की कोशिश हो रही है। आप समझते हैं कि आप पे प्रेशर बिल्ड होगा, चूँकि पंजाब में आपको बड़ा जहांगीर तरीन ग्रुप की वजह से बड़ा प्रेशर है, तो आप समझते हैं कि पीडीएम दोबारा फ़ाल होकर आपको टफ टाइम देगा? अच्छा, मैं पहले दिन से कहता था, आज से नहीं कह रहा, जब से ये पीडीएम बनी थी, हमारा इशू नहीं है, ना मुझे इससे कभी खौफ आया है ना मुझे कुछ। मैं आपको एक बिल्कुल ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ। देखिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि और आज भी कह रहा हूँ, जो आपने आज के बयान सुन लिए,
कल जो शहबाज शरीफ साहब ने वो दिया उसके अंदर आपने सुन लिया, तो मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली, बिल्कुल समझे ना, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मौक़िफ़ आपने सुन लिया, अगर मरीम नवाज साहबा का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। अच्छा, इसी तरह अब आप पीपल्स पार्टी के दोस्तों को बुला लें, वो आपको पूरी कहानी सुना देंगे। तो लिहाजा ये हो नहीं सकता, ये तो वैसे ही अननेचुरल था और जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद भी पूरा नहीं होता। ठीक है, और होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। हाँ वो ना, इसलिए इसके ऊपर ठीक है। आफ्ताब जहांगीर साहब आप लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में राव इमरान सलमान साहब भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। आपने आफ्ताब जहांगीर साहब की गुफ्तगू सुनी। एक बात कहना चाहूँगा कि अगर PDM का इत्तेहाद बन भी जाता है सही दोबारा से, तो उनका जो पहला कदम है वो ये नहीं है कि वफाकी हुकूमत को घर भेजना। अच्छा, वफाकी हुकूमत तो खुद चाहती है कि हमारे पे कुछ ऐसा प्रेशर है। वज़ीर आज़म साहब ये जानते हैं इस वक्त बड़े शदीद तरीके से ब्लैकमेल हो रहे हैं अपनी लोगों के हाथों, जिनमें जहांगीर तरीन ग्रुप है और कुछ अपने लोग भी हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद वो शहबाज के साथ मिलकर एक नई इतना तो नहीं, शहबाज शरीफ के साथ तो कम से कम नहीं मिलेंगे। चलो जहांगीर तरीन चलो शहबाज शरीफ के साथ नहीं मिलता, जहांगीर तरीन तो अकेला ही काफी है। PDM एक साइड पे हो जाए तो कभी 24 या 32 अरकानियां निकल जाते हैं, तो इनका ऐवान तो देखिए कितना बुज़दार हुकूमत वैसे चले जाती है। लेकिन मैं ये कहूंगा वफाकी हुकूमत अब इनको सियासी शहादत की तरफ ले जाना नहीं चाहती। अच्छा, अगर ये उनको भेजेंगे तो ये बात बाहर जाके ये कहने के हक में होंगे कि हमें तो काम ही नहीं करने दिया गया, सही, हमें तो मौका ही नहीं दिया गया। पूछते ना आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको लगता है कि आप सियासी शहीद होना चाहेंगे अगर आपको ये मौका मिल जाए तो? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं होना चाहूँगा। मैं तो ये चाहूँगा कि भाई मुझे अगले 5 साल भी मिले, क्योंकि मुझे अब पता है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। और इन 2 सालों में देखें, जब आप किसको कोई चीज़ बिगाड़ पे मिलती है, अगर आप घर भी कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, उसको रेनोवेशन में जा रहे होते हैं, उसमें टाइम लगता है। ठीक है। अब हमारी सूरत हाल बड़ी बेहतर हो गई है। आप हमारे इकोनॉमिक सूरत हाल देख लें, कारोबार की सूरत हाल, चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। तो मैं क्यों शहीद होना चाहूँगा? मैं तो चाहूँगा ये राव साहब ऐड करना चाह रहे हैं सर, अगला साल तो वैसे ही इंतखाबी अमल का है। नहीं, अभी उसके बाद होगा ना, अभी हम हर हुकूमत को 4 साल होगा ना, 3 साल के बाद तो खुद भी लोग चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा माहौल मिले कि हम दोबारा से आवाम के दरमियान जा सके। वैसे मैं मादरत के साथ मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि आपने 3 साल में आवाम को क्या दिया है? क्या आप अपने हल्कों में जा सकते हैं बाइज्जत तरीके से? क्या ये कहने के लिए कि हमने आपके लिए किया वो किया? आफ्ताब जहांगीर साहब, आप अपने हल्के में जा रहे हैं, आप जाते हैं, अभी हमने देखा कोरोना के दिनों में भी। और अगर आप चाहें तो मेरे साथ एक प्रोग्राम करें मेरे हल्के के अंदर। वो तो चैलेंज कर रहे हैं, वो आए हम मेरे साथ चले, हम आपके साथ चलें। मैं चैलेंज, हमें मीडिया बड़ा खुला है, सब कुछ नजर आ जाता है। हमने तो ऐसे वाकयात भी सुने कि आप लोग डरते हैं जाते हल्कों में आवाम का। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना राव साहब, फिर वो ये कह रहे हैं कि मैं तो तैयार हूँ ना, आए चले साथ चलते हैं। मेरा ख्याल है कि आपने जिस आवाम ने आपको वोट दिया है जी, उनके पास आप खुद जाए और जो वादे किए वो पूरे करें। ठीक, और अकेला जो वादे किए पूरे करें। अच्छा, आप ये बता दें, दिल पे हाथ रखिए, ये बताएं कि इन्होंने आवाम के साथ जो वादे किए थे वो पूरे किए थे? पूछ लेते हैं ना आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने जो वादे किए थे क्या पूरे हुए? आप हल्के में जाते हैं आवाम के पास, राव साहब ये पूछ रहे हैं। आप अगर 2 मिनट मेरी इत्मीनान से बात सुन लेंगे, क्योंकि जितना थोड़ा बहुत आप मुझे जानते हैं, आपको पता है मैं झूठ से बहुत दूर भागता हूँ और सच बात करता हूँ, चाहे मेरे अपनों को बुरी लग जाए। देखिए, बात ये है कि फिर जब मैं ये बात करूंगा तो राव साहब को ये शायद तकलीफ होगी कि मैं 18वीं तरमीम की क्यों बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैं पार्लियामेंट के अंदर बात करता हूँ, कल की मेरी पार्लियामेंट की तकरीर उठा के सुन लें, उसमें मैंने क्या कहा? उसमें मैंने यही कहा है कि मेरा हल्का बिलावल हाउस का कचरा, गवर्नर हाउस का कचरा, चीफ मिनिस्टर हाउस का कचरा। सर, ये 14 सीटें MNA की, दोबारा 4 सीटें लेकर दिखा दें। सही, मैं तो अभी पता चलेगा ना, 2023 में पता चलेगा। 2023 से पहले ही खुद जानना चाहते हैं। आपकी खुशकिस्मती है कि आपको कमजोर अपोजिशन मिली, सही, जिनकी आवाज में दम नहीं था, जो मफादात की। सर, आवाम को क्या इस बात से गर्ज है कि कितना शहबाज शरीफ को रोक लिया जाए, नवाज शरीफ को बुला लिया जाए? आफ्ताब जहांगीर साहब, ये पॉइंट वैलिड है ना, आवाम ये चाहते हैं कि रोटी सस्ती हो, अशिया खुर्दनोश की जो चीजें हैं वो सस्ती। नवाज शरीफ का पकड़ देकर तो वो कब तक सस्ती होगी? कुछ खुशखबरी सुना रहे हैं आप? आपने ग्रेजुएशन कितने साल में की थी? जी आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने ग्रेजुएशन कितने साल में की थी? पूछ रहे हैं वो ग्रेजुएशन कितने साल में की थी आपने, राव साहब? जी कह रहे हो ग्रेजुएशन आपने कितने अरसे में की थी? देखिए, आप देखिए, अब मैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात करूं, आवाम नहीं, टाइम कम है, मुझे वाइंड अप करना ना, आखिरी पॉइंट देते हैं। हमने अच्छा, आफ्ताब जहांगीर साहब लग जाते हैं। सर, चाहते हैं, सुनो तो सही सर, एक अरे मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। मुझे सिर्फ आप ये चाहते हैं कि आपको 18 से 20 साल दे दिए जाए,
ठीक। ताकि आप इन 18 से 20 सालों में वजारतों को इधर से उधर करते रहे। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, पहली से लेके 10 साल किए जाते हैं। ईरान ने सारी पाबंदियों के बावजूद, ईरान ने सुनने दे मुझे वाइंड अप करना, मुझे आवाम के पास जाए, उसकी कौम ने साथ में दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब राव इमरान सलमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।